आज इंडिया की 1/3 पॉपुलेशन को चश्मे की ज़रूरत है। ज़रूरत शब्द उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें विजन की इशू है, लेकिन उनमें से केवल 1/4 वास्तव में चश्मा पहनते हैं। जब हम उन लोगों की संख्या जो करते हैं जो फैशन एक्सेसरीज के रूप में चश्मा पहनना पसंद करते हैं, तो आंकड़े चौंके देने वाला है। इस समूह के कस्टमर विभिन्न प्रकार के इवेंट में जाने के लिए कई इंचड़ी चश्मा रखने में रुचि रखते हैं। इंडिया में हर दिन 1.5 मिलियन से भी अधिक चश्मा की बिक्री होती है। इंडस्ट्री इज हाईली डिवाइडेड, जिसमें मॉम एंड पॉप की दुकानें हावी है। इस आईवेयर इंडस्ट्री ने 2010 के बाद एक नया मोड़ लिया है जब लेंसकार्ट का जन्म हुआ था। लेंसकार्ट एक फरीदाबाद इंडिया बेस्ड ऑप्टिकल प्रेस्क्रिप्शन आईवेयर रिटेल चेन है जो प्रेस्क्रिप्शन पावर ग्लास, बीएलयू ग्लास, फ्रेम और गॉगल्स के लिए ई कॉमर्स मार्केटप्लेस के रूप में काम करती है। इसके अलावा लेंसकार्ट ब्रिक और मोटर स्टोर पर भी फोकस करते हैं। ये दिसंबर 21 तक पूरे इंडिया में 80 से भी ज़्यादा फिजिकल रिटेल स्टोर स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। इसकी दिल्ली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हर महीने 3 लाख से भी ज़्यादा ग्लास का उत्पादन करती है। लेंसकार्ट का चाइना के जेंगजू में एक फैक्ट्री भी है जो अपने फ्रेम के प्रोडक्शन का लगभग 20% संभालता है। इंडिया में सबसे बड़ा आईवेयर ब्रांड के रूप में प्रसिद्ध कंपनी को यूनिकॉर्न प्रेस्क्रिप्शन आईवेयर कंपनी के रूप में भी जाना जाता है, जिसने दिसंबर 2019 में इंडिया यूनिकॉर्न के प्रतिष्ठित क्लब में प्रवेश किया है। यदि आप लेंसकार्ट के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आपकी मंजिल सही है। स्टार्टअप फंडा की ये वीडियो आपको लेंसकार्ट की सफलता की कहानी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीयूष बंसल जो कि सीईओ एंड फाउंडर है वैल्यू टेक्नोलॉजीज की, जो कि लेंसकार्ट की पेरेंट कंपनी है। ही इज ए दिल्ली बॉय। वो डॉन बॉस्को में पढ़ाई की है जो कि दिल्ली में है। उनका एम आईआईटी एंट्रेंस को क्रैक करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसा करने में असफल रहे। फिर वो कनाडा गए और मैगिल यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने का सोचा। 2006 में उन्होंने कनाडा में मैगिल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आईटी, कंट्रोल और ऑटोमेशन में बैचलर्स डिग्री पूरी की। सून आफ्टर पीयूष बंसल ने यूएस सॉफ्टवेयर जिएंट माइक्रोसॉफ्ट में जॉब की। पीयूष बंसल ने माइक्रोसॉफ्ट में प्रोग्राम मैनेजर के रूप में 1 साल तक काम किया। जब वो सेटल में माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे तो एक बार उनकी मुलाकात बिल गेट्स से हुई, क्योंकि गेट्स उनके कंपनी के इंटर्न्स को अपने बीच हाउस में बुलाते थे। इस मीटिंग ने पीयूष बंसल को रियलाइज कराया कि गेट्स ने कुछ बड़ा किया है माइक्रोसॉफ्ट को क्रिएट करके, और वो उस कंपनी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे जहां 50,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते थे, और वो अपने काम के लिए इंडिविजुअल डिस्टिंग्विश बनना चाहते थे। इसके अलावा उसने ये भी पाया कि वो उन लोगों की लाइफ को बेहतर बना रहे हैं जो पहले से ही बेहतर है। यही कारण है कि वो लेंसकार्ट के माध्यम से विजन करेक्शन और लैंडिंग विजन देने की बड़ी प्रॉब्लम को हल करने के लिए इंडिया लौट आए। फिर वो आईआईएम बेंगलोर में पीजी करने के लिए चले गए। उसके बाद बंसल ने जॉन जैकोब्स, एक्वा लेंस और लेंसकार्ट सहित इंडियन कंपनी की एक श्रृंखला ढूंढनी शुरू की, जिसके तहत उन्होंने विजन फंड लेंसकार्ट प्लस की स्थापना की, जो सभी चश्मे और लेंस के नीच पर फोकस करते हैं। आईआईएम में अपने टाइम के दौरान उन्होंने वैल्यू टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की, जिसने 2007 में सर्च माई कैंपस को पहले बिजनेस पोर्टल के रूप में पेश किया। ये एक स्टूडेंट क्लासिफाइड प्लेटफॉर्म था जिसमें हाउसिंग के अलावा बुक्स, पार्ट टाइम वर्क, कारपूलिंग और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी शामिल थे। उनका मोटो स्टूडेंट्स की किसी भी प्रॉब्लम में उनकी मदद करना था। पीयूष ने सर्च माई कैंपस को ई कॉमर्स की दुनिया में ले जाने का डिसाइड किया। क्योंकि ये एक बड़ी सफलता थी, अपॉर्चुनिटी की तलाश में वो आईवेयर मार्केट में आया, जिससे बड़े पैमाने पर प्रमुख ई कॉमर्स खिलाड़ियाँ जैसे कि अमेजन और ईबे द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया था। फिर उन्होंने अमेरिका में अपना आईवेयर इंडस्ट्री स्टार्ट की और उसका नाम था फ्लायर.com। फ्लायर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था, इसलिए उन्होंने इंडिया में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और नवंबर 2010 में लेंसकार्ट को लॉन्च किया। इस नए ब्रांड की शुरुआत केवल कॉन्टैक्ट लेंस बेचकर हुई थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद इसमें चश्मा ऐड करना शुरू किया। फाइनली मार्च 2011 में कंपनी ने धूप के चश्मे को शामिल करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करने में कामयाबी हासिल की और उन्हें फैशन एक्सेसरीज कैटेगरी में रखा। लेंसकार्ट के को फाउंडर एंड सीईओ पीयूष बंसल करंटली बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया में एज ए जज के रूप में देखने को मिलते हैं। कुछ दिन पहले शार्क टैंक के एक एपिसोड में पीयूष बंसल ने खुद स्टेज में आया और जजेस से 1% इक्विटी के लिए अपने बिजनेस में 1 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए कहा। एक्चुअली वो फन था, बट उन्होंने उस पिच को दोहराया जो उन्होंने 2010 में पिच किया था। तब वो केवल 26 साल का था, जिसमें लेंसकार्ट का फ्यूचर ही बदल दिए। उनकी पिच ने मिक्स्ड रिएक्शन इंक्लूडिंग ट्रोल्स, काउंटर क्वेश्चन एंड अप्रिसिएशन जनरेट किया। आप में से कितने लोग वो वाला पिच को देखा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाउएवर उनकी पिच अनडाउटेडली थ्रिल्ड, इंस्पायर्ड एंड मोटिवेशनल था। पीयूष बंसल ने लेंसकार्ट की मिशन स्टेटमेंट को बताया। लेंसकार्ट का मिशन स्टेटमेंट ये कहता है कि आवर मिशन इज टू गिव इंडिया ए विजन एज ए वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग आईवेयर कंपनी।
तो अभी थोड़ा लेंसकार्ट के बिजनेस मॉडल के ऊपर बात कर लेते हैं। लेंसकार्ट एक B2C कंसेप्ट के साथ एक इन्वेंटरी ड्रिवन बिजनेस मॉडल पर काम करता है। इसके इन हाउस स्टाइलिस्ट और डिजाइनर लेटेस्ट आईवेयर ट्रेंड्स के साथ बने रहते हैं। पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल करके कंपनी कॉस्ट को कम रखे हैं। लेंसकार्ट ने मास से मिलने के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए ऑफलाइन स्टोर में भी कदम रखा है। 30 सिटीज में इनके 50 से भी ज़्यादा स्टोर्स है और एंड ऑफ द ईयर 50 सिटीज तक पहुंच जाएंगे। लेंसकार्ट ने एक अच्छा बैलेंस अचीव करने के लिए मेट्रो और नॉन मेट्रो एरिया में अपना दायरा फैलाया। लेंसकार्ट करंटली एक दिन में 4000 लोगों की सेवा करते हैं और आने वाले ईयर्स में उस नंबर को 2 लाख तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। लेंसकार्ट करंटली ऐसा बिजनेस मॉडल पर आधारित है जहां अपने कस्टमर से पावर पाने के बाद पावर वाले चश्मे पर ऑर्डर एक्सेप्ट करती है, लेकिन अब कस्टमर के लिए पावर टेस्टिंग करने की सुविधा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में पॉसिबल हो सकता है। अभी रिसेंटली अप्रैल 27, 2021 को लेंसकार्ट ने डेलीजॉय को एक्वायर किया, लेकिन शॉकिंग बात तो यह है कि लास्ट ईयर लेंसकार्ट रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 1% था। मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2020 में 900.2 करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर 2021 में 905.3 करोड़ था। बट हाँ, लेंसकार्ट को करंटली इंडिया में टॉप 3 ऑप्टिकल बिजनेस में रिकॉग्नाइज किया गया है। लेंसकार्ट हर मंथ 1 लाख कस्टमर तक रीच करता है। पिछले 2 सालों में इसमें 2000% से भी ज़्यादा ग्रोथ है। और एक चीज़ ये है कि लेंसकार्ट के पास 5000 से भी ज़्यादा स्टाइल के आईवेयर है, जो इंडिया के किसी भी रिटेलर की कंपैरिजन में 5 टाइम्स ज़्यादा है। लेंसकार्ट को सबसे कठिन काम कंज्यूमर्स को ट्रेडिशनल शॉपिंग के विकल्प के रूप में ऑनलाइन स्टोर का उपयोग करने के लिए राजी करना था। बिजनेस के आईवेयर के बारे में भी लोगों की प्रो कंसेप्ट नोशन को शिफ्ट करना और उनमें ट्रस्ट जगाने की आवश्यकता थी कि वो अपने ब्रिक और मोटर्स कंपटीटर की तुलना में कम कीमत पर हाई क्वालिटी गुड्स की प्राप्त करें। लेंसकार्ट इंडिया का मेन एम यह है कि सिलेक्टेड एंड अनसिलेक्टेड लेंसेज की दूरी को क्लोज करना, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में 500 से भी ज़्यादा स्टोर्स ओपन करें, और एम यह है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में 2000 से भी ज़्यादा स्टोर्स ओपन करें। तो यही था लेंसकार्ट का फुल सक्सेस स्टोरी। और नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ कि पीयूष बंसल के द्वारा फंडेड कंपनी के बारे में, मतलब कि किस किस कंपनी में पीयूष बंसल ने इन्वेस्ट किया है, तो उसी का पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। बाकी और किसी टॉपिक में वीडियो देखना पसंद करेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अगर फूड टेक स्टार्टअप के बारे में जानना हो तो ऊपर वाला वीडियो देख लीजिए, और अगर मेटावर्स बेस्ड इंडियन स्टार्टअप के बारे में जानना हो तो नीचे वाला वीडियो देख लीजिए।